हेलो बच्चों, आज स्वागत है आपका हमारे ए टू जेड स्टडी अड्डा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हमारा टॉपिक है एकिक नियम, यूनिटरी मेथड, जो कि अपने लेन देन में, बाज़ार में, हिसाब किताब में और कहीं जगह व्यावहारिक नॉलेज में बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है ये टॉपिक। तो इस टॉपिक के बारे में आज अपन नियम, जो भी प्रश्न हैं वो ध्यान से देंगे। पहला प्रश्न है, एक कार 1 घंटे में 65 किमी चलती है तो 5 घंटे में कितने किमी चलती है। बच्चे बताएंगे कि यदि 1 घंटे में 65 किमी गई, अब वो अधिक बता रहा ज़्यादा घंटे में, तो ज़्यादा घंटे में ज़्यादा ही जाएगी, अधिक जाएगी ना। 1 घंटे में 65 किमी जा रही है, तो वो 5 घंटे में कितनी जाएगी। तो 65 को अपन 5 से गुणा करेंगे, 5 25, 2 5 के 30 और 2 32, 325 किमी जाएगी वो। एक आदमी एक दिन में 20 पेड़ लगाता है तो वह 5 दिन में कितने पेड़, यानी एक दिन में 20 लगाए, अगले दिन में 20, तो यूं 20 पंजे 100 पेड़ लगाएगा वो। एक डिब्बे में 36 पेंसिलें आ सकती हैं तो 50 डिब्बों में कितनी, यही वही, यानी एक में 36, ज़्यादा में, तो ये गुणा का सवाल है, तो 50 इंटू 36 इंटू 50 कर लो, ठीक है ना। एक जीरो का इधर साइड में रख लो, 5 का कर लो, 5 से 30, 3 15 और 3 1800। राजीव ने एक कॉपी ₹12 में खरीदी तो 1 दर्जन कॉपियां कितने में आएंगी। एक कॉपी के 12 रुपये, तो 1 दर्जन यानी 12 कॉपी, ठीक है ना। एक कॉपी का 12 रुपये, तो 12 दर्जन यानी 12 का स्क्वायर 144, 144 रुपये में आएंगी 12 कॉपियां। एक दुकानदार एक दिन में 120 पुस्तकें बेचता है, एक दिन में उसने 120 पुस्तकें बेची तो 17 दिनों में, ये भी गुणा का सवाल है। 120 इंटू 17, 17 0 0, 17 दूनी 34, हाथ में 3, 17 और 3 20। इस प्रश्न को देखिए, एक व्यक्ति एक दिन में ₹115 कमाता है तो वह 2 सप्ताह में कितने कमाएगा। एक दिन में 115, 2 सप्ताह, 2 सप्ताह, 2 सप्ताह का मतलब 14 दिन। सप्ताह में कितने दिन होते हैं, सप्ताह 7 दिन का होता है। तो 115 इंटू 14 कर लो, है ना। 4 5 20, 2 4 एकम 4 और 2 6, 4 एकम 4, 1 5 5, 1 एकम 1, 1 एकम 1 0, 11 1 6 1 1610। नेक्स्ट प्रश्न है, एक साड़ी का मूल्य ₹375 है तो ऐसी 5 साड़ियों, वही वापस गुणा का सवाल है, यानी अधिक का आपने पता करना है तो गुणा करेंगे। 5 25, हाथ में 2, 5 7 35 और 2 37, हाथ में 3, 5 3 15 और 3 1875। एक टंकी में 500 लीटर पानी आता है तो ऐसी 8 टंकियों में कितना आता है। सीधा है, 8 पंजे 40 और ये 2 जीरो पीछे आ जाएंगे, तो 4000 लीटर पानी आएगा। एक बॉक्स में 4 दर्जन सेब आते हैं तो 1 दर्जन बॉक्स में कितने सेब आएंगे। करो बच्चे इसको, एक बॉक्स में 4 दर्जन, 4 दर्जन मतलब 1 दर्जन बराबर, 1 दर्जन में 12 वस्तुएं होती है, ठीक है ना। तो 4 दर्जन में कितनी हो जाएंगी, 4 इंटू 12 हो जाएंगे, यानी 48 हो गई।
तो एक दर्जन बॉक्स में, यानी एक दर्जन बॉक्स यानी 12 बॉक्सों में, तो 12 बॉक्स में कितनी होंगी, इसको 12 से गुणा कर लो, 2 8 16, हाथ में 1 9, 1 8 8, 1 4 4, 6, 1, इसको 1 दे दिया तो 5, 576। साठ छात्रों का दिल्ली से भोपाल का रेल किराया 1800 रुपये है, तो एक छात्र का दिल्ली से भोपाल तक का किराया, अभी ये किसका है, जैसे 60 का इतना है तो एक का बता रहा है ना, 60 के इतने रुपए लगे तो एक का कम रुपए लगेगा, ये भाग का सवाल है। तो मैं भाग दे देंगे 60 का, इस जीरो से ये जीरो कट गया, तो 6 3 18, 2 जीरो यहाँ लग जाएंगे, तो एक छात्र का किराया कितना है, 300 रुपये। एक विद्यालय में 800 छात्र छात्राएं 16 कक्षों में बराबर बराबर संख्या में बैठे हैं, तो प्रत्येक कक्ष में कितने छात्र छात्राएं बैठे हैं। 800 छात्र छात्राएं 16 कक्षों में बराबर बैठे हैं, तो ये भी वही भाग का सवाल है। 16 पंजे 80, ये जीरो पीछे लग जाएगा, 50 छात्र एक कक्ष में बैठे हैं। 12वां प्रश्न है, 3 वर्ष में एक व्यक्ति को रुपये 72,000 वेतन मिलता है। 3 वर्ष में उसने 72,000 रुपये कमाए हैं, तो वो बोल रहा है तो एक माह का कितना वेतन उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। 3 वर्ष, एक वर्ष बराबर, बच्चे बोलेंगे एक वर्ष में कितने माह होते हैं, 12 माह, तो 3 वर्ष में कितने महीने बन जाएंगे, 3 × 12 है ना, 3 वर्ष का पूछा ना, 36 माह। 36 माह में इसने 72,000 कमाए हैं। 36 माह में कमाए कितने, 72,000, तो एक माह में कितने कमाएगा, ये 36 नीचे आ जाएगा, 36 दूना 72, और ये 2 जीरो पीछे, 3 जीरो चिपक जाएंगे, यानी एक माह में उसकी कमाई कितनी है, 2,000 रुपये। 10 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 10 इकाई कार्य 10 दिन में समाप्त करें, तो 5 आदमी 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 5 दिन में कितने इकाई कार्य करेंगे। बच्चे बोलेंगे अटपटा सवाल है गया, लेकिन ऐसा कोई है नहीं। इसका एक ट्रिक्स होता है, MDH मसाले से अपन इसको देख लेते हैं। M1 D1 H1 बटा W1 बराबर M2 D2 H2 बटा W2। अब ये बोलेंगे सर M क्या है, मैं इनको सिंप्लीफाई यहाँ कर लेता हूँ, इसका सरलीकरण। M का मतलब होता है मैन, या जो भी कार्य करने वाला हो, मजदूर, मैन, या आदमी, इसको बोल दो, आदमी बोल दो, मजदूर बोल दो, जो भी काम करता हो। D का मतलब होता है डे, ये तो M है ना, अब D का मतलब होगा डे, डे यानी दिन। H का मतलब होता है आर, घंटा, और W का मतलब होता है वर्क, काम। ये इसका है। तो पहला जो ऊपर पूछा है वो अपन इस साइड रखेंगे, फिर दूसरे से उसकी तुलना कर लेंगे। 10 आदमी यानी मैन की जगह 10 रख देंगे, 10 घंटे यानी ये H की जगह 10 रख देंगे, प्रतिदिन कार्य करके 10 इकाई कार्य 10 दिन में। अब दिन 10 है, यहाँ दिन भी 10 है, और इकाई यानी वो काम कितना है, वो भी 10 काम है, ठीक है ना। करें तो अब तुलना करेंगे, इधर 5 आदमी यानी 5 मैन, 5 घंटे
डे का भी दिया नहीं है। कार्य प्रतिदिन कार्य करके 5 दिन में कितने इकाई ये काम पूछा है, कितने इकाई ये अपने को पूछा है। तो जब इस प्रकार का सवाल बन जाए तो इधर का इधर ये वज्र गुणा हो जाता है, इधर का इधर गुणा कर लेंगे, ठीक है ना, और इधर का इधर गुणा कर लेंगे, ठीक है ना। तो अब अपने इसको कैसे अपने को ज्ञात करना है। ये 25 25 5 है 125, ये पीछे एक जीरो लग जाएगा, इधर आ जाएगा 10 दूना 100 और 1000, इस जीरो से ये जीरो कट गया और ये 2 जीरो है तो 1.25। अपना आंसर क्या मिल जाएगा, M2 कितने में कार्य करेंगे, 1.25 इकाई कार्य करेंगे। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। 25 व्यक्ति एक काम को 50 दिन में करते हैं। पहला तो बात यहाँ समझ में आनी, 25 व्यक्ति काम को 50 दिन में करते हैं तो एक व्यक्ति को कम दिन लगेंगे कि ज्यादा दिन लगेंगे, बताओ आप। 25 व्यक्तियों को 50 दिन लग रहे हैं तो एक को कितने लगेंगे हैं? एक को ज्यादा लगेंगे ना। तो 25 करते हैं 50 दिन में, 25 व्यक्ति या लिख दो मैं, 25 व्यक्ति काम करते हैं 50 दिन में, तो एक करेगा, एक गुणा हो जाएगा, एक करेगा 25 इंटू 50 में, क्योंकि वही क्षमता उसकी बैठ जाएगी। तो 10 व्यक्ति इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो 10 व्यक्ति इस कार्य को करेंगे वापस, क्योंकि थोड़े से इससे एक से बढ़ गए तो ये 25 इंटू 50 बटा 10 बन जाएगा, ठीक है ना। इस जीरो से इस जीरो को उड़ा लो, 25 पंचे 125। बहुत इजी लग रहा होगा। देखो अब 100 मजदूर एक कार्य को 20 दिनों में समाप्त करते हैं, इसी काम को 25 दिन में समाप्त करने हेतु कितने मजदूर लगाने होंगे। ये वही मजदूर हो या एम हो, दिन हो, इस प्रकार से हो तो अपन M1D1 वाला MDH वाला सूत्र लगा लेंगे। M1D1 H1 बटा W1 बराबर M2D2 H2 बटा W2, ये लगा लेंगे। अब 100 मजदूर हैं, पहले वाले की अपनी तुलना इधर रखेंगे। 100 मजदूर यानी 100 आदमी किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करते हैं, इंटू 20। अब घंटा है नहीं तो कोई बात नहीं, काम कौन सा, वो काम एक है, किसी कार्य को यानी एक काम को करते हैं, बराबर इधर 25 दिन में समाप्त करने हेतु कितने मजदूर लगाने होंगे, यानी M2 अपने को पता करना है। दिन कितना दिया है 25, और समाप्त इसी काम को, यानी काम यहाँ भी एक था, काम यहाँ भी वो एक ही है। अब अपन इधर गुणा कर लेंगे तो वो नीचे आ जाएगा। ये जग 2 इंटू 100 वज्र गुणा हो रहा है ना, ज्ञात वो करना है तो M2 ज्ञात करना है ना, बराबर वो 25 नीचे आ जाएगा। अब ये 200 और 1 जीरो इसका, 25 चौके 100, 25 8 है 200, 8 और 1 जीरो ये पीछे आ जाएगा, 80 बन जाएगा। तो उनको कितने दिन लगेंगे, इसी काम को 25 दिन में समाप्त करने हैं तो कितने मजदूर लगेंगे, मजदूर लगेंगे 80 मजदूर। एक होटल में 7 दिन के लिए 280 किलोग्राम चावल की आवश्यकता है, मतलब 7 दिन के लिए 280 है, तो एक दिन के लिए कितने चाहिए, ज़्यादा चाहिए कम चाहिए। इस 7 दिन अपने को 280 किलो चाहिए, तो एक दिन के लिए तो कम चाहिए ना, तो इसमें भाग दे देंगे। तो 280 में 7 का भाग देंगे तो ये एक दिन का चला जाएगा, निकल जाएगा। 7 चौक 28, ये एक दिन का आ गया। तो 42 दिन के लिए कितने, अब एक दिन का इतना, तो 42 दिन का इसको 42 से गुणा कर लो, ठीक है ना, यही कर लो। 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 1 जीरो इधर आ जाएगा, 1680।
एक पानी की टंकी का 1/4 भाग 10 मिनट में भरा जाता है, तो टंकी का शेष भाग कितने मिनट में भरा जाएगा? इसका बच्चे जब पिक्चराइज करेंगे 1/4 भाग यानी नीचे का कुल भाग 4 है, तो अब चित्र बना लो, एक इमेज बना लो, इस प्रकार से किसी भी प्रकार से बना लो। अब इसमें 4 भाग कर दो, एक भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग और ये चौथा भाग। 1/4 भाग यानी ये जो एक भाग नीचे, कोई भी पानी अपन ऊपर से डालेंगे तो नीचे ही आएगा ना पानी, तो यहाँ कहीं नहीं, ये भाग मत काला कर देना, तो ये भाग मतलब भरा गया है, ठीक है ना। एक भाग भरने में कितने मिनट इसको लग रहे हैं? 10 मिनट। अब बोल रहा है टंकी का शेष भाग कितने मिनट में भरा जाएगा। अब शेष भाग कितने हैं? 3 भाग हैं, एक भाग 10 मिनट में, तो ये भी 10 मिनट में भरा जाएगा, ये भी 10, अपने को इन तीनों का पूछा है, तो शेष 3 भाग भरे जाएंगे 30 मिनट में। कितने मिनट में भरे जाएंगे? 30 मिनट में। पूरे को पूछता है तो पूरा 40 मिनट में भरा जाता है। एक पेट्रोल टैंक का 2/5 भाग, क्या पूछ रहा है? वही 2/5 भाग 30 मिनट में भरा जाता है। अब की बार 5 भाग, नीचे कुल है तो 5 है, तो 5 इसके पार्ट कर लो, एक भाग, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा होगा ना। 2 भाग भरे हैं अब की बार, तो ऊपर से पानी डालेंगे तो नीचे पहले ये, फिर ये 2 भाग भरेंगे, ठीक है ना। ये मान लो 2 भाग अपन ने भर दिए। कितने मिनट में भरे जा रहे हैं? ये दोनों भाग भरे हैं 30 मिनट में, 2 भाग भरे हैं 30 मिनट में। अब बताओ 2 भाग 30 मिनट में भरे हैं, तो एक भाग कितने में भरा जाएगा? तो एक भाग भरा जाएगा 15 मिनट में। इजी बन जा रहा है ना प्रश्न। तो पूरा टैंक, अब की बार देखो, अब की बार शेष नहीं पूछा, अब की बार पूरा पूछा है। पूरे भाग के 5 भाग हैं, 1 2 3 4 5, तो 15 1 मिनट के, तो 5 के 15 × 5 75 मिनट में पूरा टैंक भर जाएगा। बहुत अच्छा सवाल। पिता की आयु अपने पुत्र की आयु के 2 गुने से 20 वर्ष अधिक है। यदि उनकी आयु का योग 65 वर्ष है तो पिता की आयु ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्न बच्चे जब प्रैक्टिस करने लग जाते हैं तो सहजता से हो पाते हैं उनसे। इसमें 2 है, पिता की आयु अपने पुत्र की आयु के 2 गुने से। यहाँ तुलना किससे हो रही है? पुत्र से। जिससे तुलना होती है वहां से अपने को प्रश्न की स्टार्ट करना है। पहले तो प्रश्न की स्टार्टिंग होना चाहिए, टेक्निक आनी चाहिए, वो तकनीक पता होनी चाहिए। अपने पुत्र की आयु इसके 2 गुने से 20 अधिक है, तो अपने माना पुत्र की आयु x है, इसमें मानना पड़ेगा, माना कि पुत्र की जो आयु है, पुत्र की आयु x है, ठीक है ना। तो अपन मान लिया यहाँ x, ठीक है ना। अब आयु के 2 गुने से इसका 2 गुना कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। से 20 अधिक है, 20 अधिक, इसमें 20 और जोड़ दो। यदि उनकी आयु का योग 65 वर्ष है, इनका योग बोला, यहाँ योग कर लो, कितना है? 65 है, तो यहाँ 65 कर दो। तो पिता की आयु ज्ञात कीजिए। अब इनको जोड़ लो, 2x और 1x, ये कितने हो गई? इनको जोड़ लेंगे, 3x प्लस 20 बराबर 65। अब आगे कैसे होगा? 3x बराबर 65, उधर प्लस का उधर जाएगा तो घट जाएगा, तो 65 में से 20 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 45। तो x बराबर 45 बटे, ये इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, 45/3। अब 15 × 45 होता है। x का मान आ गया 15। अब उस 15 को इस समीकरण में रखेंगे तो पिता की आयु निकल जाएगी। तो पिता की आयु अपने कितनी मानी? 2x प्लस 20 मानी है, ये पिता की आयु है। पिता की आयु यहां से निकलेगी, तो 2x की जगह 15 आया है, प्लस 20 रख देंगे, तो 15 दूनी 30 और प्लस 20, 30 और 20 कितने हो गए? 50 वर्ष।
ये अपना आंसर इस प्रकार से निकलेगा। यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है। यदि आयत का परिमाप 66 सेमी है तो इसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। बताओ, इसमें आयत की लंबाई और चौड़ाई की बात कर रहा है और आयत का परिमाप दे रहा है और वहां तुलना हो रही है। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है। तुलना कहां से हो रही है? चौड़ाई की दुगनी है। चौड़ाई की दुगनी है। जहां से की लगा हो वहां से प्रश्न स्टार्ट करना है। तो माना चौड़ाई x है, माना कि चौड़ाई x, तो लंबाई कितनी हो जाएगी? लंबाई हो जाएगी दुगनी, यानी 2x। एक आयत की लंबाई चौड़ाई की दुगनी है। यदि आयत का परिमाप 66, अब परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप अपने को कितना दिया? 66 बराबर 2, लंबाई में कितना है? x प्लस 2x। अब 2 से ये कट सकते हैं। 33 बराबर 2x और 1x 3x। 3x बराबर 33, तो x बराबर 11। x का मान 11 आ गया। तो उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। लंबाई अपन ने 2x मानिए, 11 इंटू 2 बराबर 22। इस प्रकार से अपन, हाँ, सक्सेस इज नॉट परमानेंट एंड फेलियर इज नॉट फाइनल। नेवर स्टॉप वर्किंग आफ्टर सक्सेस एंड नेवर स्टॉप ट्राइंग आफ्टर फेलियर। यानी सफलता कोई स्थायी नहीं है और फेलियर हो जाना, असफलता मिलना कोई फाइनल नहीं है। तो कभी भी आप नेवर स्टॉप वर्किंग आफ्टर सक्सेस, सफलता मिलने के बाद काम का बंद मत करो, एंड नेवर स्टॉप ट्राइंग आफ्टर फेलियर, और असफलता मिलने के बाद काम करना या कोशिश करना बंद न करें। सफलता एक न एक दिन अवश्य मिलेगी। आप बेहतर करते रहें, निरंतर चलते रहें, रोजाना कुछ न कुछ बेहतर करने का प्रयास करें। ईश्वर जरूर देता है, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। तो जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल A to Z स्टडी अड्डा पर, जिस पर आपको धीरे धीरे बहुत कंसेप्ट आधारित क्लासेस ली जा रही हैं। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।